Hello everyone, how are you all? I hope you guys are practicing the questions of fraction, right? कल हम एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे, जिस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is saying, look at the figure and write greater, smaller or equal between the given pairs of fraction. तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, एंड आपको दिया हुआ है फ्रैक्शंस गिवन है. सो फर्स्ट वाला आपको फिगर्स गिवन है, आप फिगर्स देख के आपको कंपेयर करना है. ठीक है, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर इमेजिन करके सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आप और बेटर कर पाओगे. तो यहाँ पे आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिगर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं. So first question is saying 1/6 and 1/3, right? 1/6 and 1/3. यहाँ पर आपका 1/6 है, right? यहाँ पर आपका 1/3 है. तो आपको देख के पता चल रहा होगा 1/6 को यदि आप सीधे सीधे ऊपर लेके जाओगे तो 1/6 यहाँ पे एंड हो जा रहा है, जबकि 1/3 आपका यहाँ तक है. तो ऑब्वियसली 1/6 एंड 1/3 में से 1/6 जो है वो छोटा है, 1/3 जो है वो बड़ा है. तो जो आपका ए पार्ट है, तो आपका जो ए पार्ट है विच इज़ 1/6 एंड 1/3, तो विद द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन सी दैट द 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6. चलिए बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट इज सेइंग 3/4 एंड 2/6. 3/4 2/6. मैं स्ट्रेट लिखती हूँ उनको. थ्री बाय फोर 2/6. चलिए सॉल्व करिए. यू हैव 30 seconds. टेल मी विच वन इज बिगर. 2/6 इज बिगर और 3/4 इज बिगर. चलिए आई होप आपने किया है ये क्वेश्चन. यहाँ पर 3/4 3/4 यहाँ आ रहा है आपका, राइट, एंड 2/6 2/6 यानी 1/6 1/6 के 2 वो यहाँ आ रहे हैं. तो कौन सा बड़ा है? 3/4 इज बिगर और 2/6 इज बिगर. ऑब्वियसली 3/4 इज बिगर. तो यहाँ पर आप ये साइन लगा दोगे. सॉरी, 3/4 इज बिगर. चलिए सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट इज सेइंग 2/3 और 2/4. 2/3 मतलब यहाँ तक, 2/4 मतलब यहाँ तक. नाउ देखिए क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दीज आर. सो आई वांट यू टू चेक एंड टेल मी कि कौन सा बड़ा है यहाँ. डन. ठीक है, 2/3 बड़ा है या 2/4 बड़ा है? ऑब्वियसली 2/3 यहाँ पर बिगर है.
हम देख के ही पता चल रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 6/6 और 3/3। दिस इज़ रियली रियली सिंपल। देखिए, सॉल्व करके बताइए मुझे कि क्या होगा करेक्ट आंसर। सिक्स बाय सिक्स हो या 3/3 हो, दोनों ही सेम होते हैं क्योंकि ये होल की बात हो रही है। एक पूरे के पूरे पिज़्ज़ा, एक पूरी की पूरी चॉकलेट बार की बात हो रही है, राइट। तो इट वुड बी इक्वल। ई पार्ट इज़ 5/6, 5/5। सी 5/5 की यदि बात करें तो हम एक पूरी चॉकलेट बार की बात करें। जब हम 5/6 की बात करें तो हम पूरे में से एक पीस कम है। अगर आप लेंथ वाइज भी देखो तो ये यहाँ तक आ रहा है, राइट, विच इज़ लेस देन 5/5। तो ऑब्वियसली 5/5 वुड बी बिगर हियर। सो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 is saying make quickly, how quickly can you do this? Fill appropriate sign greater, equal or smaller and the fractions are given. So you can see the diagram which is given in question number 4. कोई आपको रोकेगा नहीं इसके लिए। तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन 4 में से फिगर देखिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5A. A part is saying 1/2 or 1/5. Which one is bigger? देखिए 1/2 की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तक है ना। 1/5 की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ तक है। कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है तो हम 1/2 को बिगर साइन देंगे। नाउ वी विल सॉल्व B1। B1 इज सेइंग 2/4 एंड 3/6। 2/4 कहाँ तक है? यहाँ पर है। एंड 3/6 कहाँ पर है? 3/6 है हमारा इसके जस्ट नीचे यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो फ्रैक्शन है 1/2, 2/4 एंड 3/6, ये जो लाइन से आपको दिख रहे हैं तीनों फ्रैक्शन, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन होते हैं, सेम होती है इनकी वैल्यू। तो इस पर इक्वल साइन आएगा। सी पार्ट इज सेइंग 3/5 एंड 2/3। चलिए 3/5 2/3 सॉल्व करिए। You have 30 seconds. Solve this part. 3/5 is bigger or 2/3 is bigger? चलिए यहाँ देखते हैं। दिस इज़ आर 3/5, दिस इज़ आर 2/3। 3/5 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 2/3 हमें दिख रहा है कि ये बड़ा है, राइट। 2/3 वुड बी बिगर। लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज सेइंग 3/4 एंड 2/8। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख के बताइए मुझे 3/4 बड़ा है या 2/8 बड़ा है?
3/4 देखिए कहाँ पर है, एंड 2/8 देखिए। अब आप कहेंगे 2/8 यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, राइट। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 2/8 2/6 से भी थोड़ा छोटा होगा, राइट। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करिए। 3/4 यहाँ है। जितना छोटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना छोटा डिनोमिनेटर है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर 2 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। तो 2/3 इज बिगर देन 2/4, 2/4 is bigger than 2/5, 2/5 is bigger than 2/6, obviously 2/6 would be bigger than 2/8, right। तो अगर आपका 3/4 है वो यहाँ आ रहा है, एंड जो 2/8 है वो इससे भी छोटा होगा, तो ऑब्वियसली आपका 3/4 जो होगा वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2/8, ठीक है। लेट्स सॉल्व ई पार्ट। ई पार्ट इज सेइंग 3/5 6/5। यहाँ पे अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, बट एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए सॉल्व करिए। टू बाई थ्री बड़ा है या 6/5 बड़ा है, 3/5 बड़ा है या 6/5 बड़ा है। तो यहाँ देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने आपको बोला था कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो गया, राइट। लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7/9 3/9। इफ़ द डिनोमिनेटर इज सेम, तो ऑब्वियसली जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 5। ओके, क्वेश्चन 5 में अभी और पार्ट्स बाकी है, 5 पार्ट्स आर मोर हियर। सो लेट्स सॉल्व पार्ट जी। Solve it by your own. You have 40 seconds. Solve it and tell me the answer. 1/4 is bigger or 2/8 is bigger? Solve this question. ठीक है, चलिए 1/4 मीन्स यहाँ तक है, और मैंने आपको बताया था कि 2/8 इज़ ग्रेटर देन 2/6। अगर हम इसको आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एक इक्वलेंट फ्रैक्शन है 1/4 में। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तब हमें मिलता है 2/8, राइट। तो जो आपका जी पार्ट है in this 1/4 is equal to 2/8, ठीक है। चलिए एफ पार्ट सॉल्व करिए। ओ सॉरी, एफ नहीं, एच पार्ट।
ओके, एच पार्ट इज सेइंग 6/10 और यहाँ है 4/5। देखिए 4/5 कहाँ पर है, ये है। 6/10 मतलब 10 हिस्से किए हैं, उसमें से 10 हिस्सों में से 6th पार्ट। तो अगर आपका ये 10/10 होता ये लाइन, तो 5/10 यहाँ होगा और 6/10 समवेयर यहाँ होगा, राइट। तो ऑब्वियसली 4/5 इज बिगर देन 6/10, तो ये बड़ा होगा। चलिए आई पार्ट सॉल्व करते हैं। आई पार्ट सॉल्व करिए। 3/4 इज बिगर और 7/8 इज बिगर। सॉल्व दिस क्वेश्चन। Your first is 3/4, second is 7/8। तो ऑब्वियसली हमें देख के ही पता चल रहा है 7/8 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बहुत क्लोज हैं, तो 7 पीसेज आउट ऑफ 8 वुड बी ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, चलिए जे पार्ट सॉल्व करते हैं। ओनली 2 पार्ट्स बचे हैं, जे करते हैं। 6/10 एंड हियर इट इज 3/5। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आप देखोगे अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6/10 मिल रहा है, राइट। तो ये दोनों क्या हुए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। के पार्ट इज 5/7। I don't know why it is. Okay, let me write it somewhere else. यहाँ लिखती हूँ मैं के पार्ट 5/7 एंड 15/21। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले आप ये देखिए कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। देखिए आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इफ़ यू विल मल्टीप्लाई 3 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यू विल गेट द सेम, राइट। सो यहाँ पर भी के पोर्शन में भी इक्वल साइन आएगा इंस्टेड ऑफ इन बड़ा ग्रेटर साइन और स्मॉलर साइन, राइट। आप यहाँ पे भी इक्वल साइन पुट ऑन कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? सो लेट्स हैव अ ब्रेक of 2-3 minutes and then we will join back.